31 मार्च 2025 को जो बहुत अनफॉर्चुनेट एक एपिसोड हुआ था हाउस स्लॉटर का, उससे रिलेटेड एक जो केस आया हमारी नोटिस में अराउंड 3 बजे, तकरीबन 3 बजे के आसपास, कि एक पर्टिकुलर डेरे में जो है कुछ खैर की लकड़ी पाई गई है। विदिन 20 मिनट्स हमारी जो रेंज ऑफिसर भगानी है अलॉन्ग विथ हिज टीम वहाँ मौके पे तुरंत पहुंची और उन्होंने वहाँ पे जो खैर जो उन्हें जो मिला था वो इमिडिएटली उन्होंने जब्त की और उस पर जो हमारी जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है, जो हमारी जो इविक्शन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जा रही है। तो जैसा कि खैर के केस में भी है, जैसे लकड़ी के केस में भी है, हमारे वन विभाग में जितने हमारे स्टाफ हैं और जितने ये हैं, कोई भी अगर तरीके से अगर केसेस होते हैं उसमें हम FIR लॉन्च कराते हैं। सिटी के डेट में हमारे 29 केसेस ऑफ इंक्रोचमेंट ऑलरेडी जो है हमारे केसेस अंडर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट यहाँ पे हमारे कोर्ट में जो है चल रहे हैं। इसमें हमने इविक्शंस भी हमने ऑर्डर किए हैं। और जहाँ तक मानपुर देवड़ा का सवाल है इस पर्टिकुलर एपिसोड में, तो इसमें हम लोग ने जो है ये जो मुहिम चलाई है पिछले 4 दिन से, इनफैक्ट ये सिर्फ 4 दिन की बात नहीं है, ये पिछले 3 साल से चली हुई है। पिछले 3 सालों में भी हम लोगों ने 10 जो ये इस तरीके के जो डेरे हैं उनको हमने पहले ही हटाए थे। उनको हमने हटा के वहाँ पे प्लांटेशन में हमने उनको प्रोटेक्ट करके फंक्शन है आधार के रूप में या जिस भी रूप में, और जिनके पास जो सही तरीके के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको हम लोग वहाँ से जो है शांतिपूर्वक तरीके से उनको वहाँ से हटा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के चरण में भी हमने पिछले 3 दिनों में हम उनके वहाँ ग्रेजिंग राइट्स है और वो हिमाचल से हैं और उन्होंने अपने जो है हमें एक रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है अभी कि और DC महोदय को भी दी हुई है कि उनके जो राइट्स, जो उनके जो हक हैं और उनके जो ग्रेजिंग राइट्स हैं, परमिट्स हैं, वो सारी चीज़ों को लेके उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है जिनको हम लोग नियमानुसार रिव्यू कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट कार्रवाई सबके खिलाफ होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी। कोई भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी भी तरीके का पक्षपात हो रहा है। इंक्रोचमेंट है, अगर है इंक्रोचमेंट तो हमारा HP जो हमारे पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट जो कहती है जिस तरीके से जो प्रोसीजर होता है, बाय प्रोसीजर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट हम लोग किसी भी तरीके से जो है उसको उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही साथ इस प्रक्रिया में हमें ये भी नोटिस में आया है कि भगानी रेंज में अब जो हमारे जैसे 4 डेरे ऑलरेडी अभी हमारे खाली हो गए हैं, 10 और हमने कराए थे। अब जो रिमेनिंग है काफ़ी जो ह्यूज नंबर है अराउंड 15-20 के आसपास, ये हैं आपके नॉन फॉरेस्ट लैंड पे। तो जो नॉन फॉरेस्ट लैंड पे है उसके लिए जो है प्रक्रिया वो वन विभाग जो है उस पर नहीं कर सकती है। तो ये है हमारा जो इसमें आप लोगों को एक बताना था, अवगत कराना था फैक्ट से। और साथ ही साथ जो एक जो क्रूशियल जो हम लोग को एक चैलेंज आता है हर बार जब किसी भी तरीके के इस तरीके के एपिसोड्स होते हैं कि हमारी जो इंटर स्टेट बाउंड्री है वो उसकी प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन जो नहीं हुई होती है, उस वजह से हम लोगों को बहुत बार हर तरीके के जो है चैलेंजेस आते हैं। चाहे आपके इलिसिट के केस में आने हो, चाहे हमारे जो अभी जैसे एपिसोड्स हुए, या नहीं तो हमारे इवन माइनिंग के केस में हम लोग को ये काफ़ी बार चैलेंजेस आते हैं। तो इसके लिए भी हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को टेकअप किया है ये मैटर। हम लोग बार बार जो है रेंज के थ्रू, हमारे थ्रू हम लोग डिमार्केशन के थ्रू लिखते हैं और इसमें हम अभी हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक जो मुहिम जो चली हुई है इसी पहल में जो है हमारा एक इंटर स्टेट डिमार्केशन दोनों तरफ से जो है दोनों बाउंड्रीज के साथ हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके के इलिसिट एक्टिविटी को कंट्रोल करने में, और हमारे लिए भी जो है वो रिकॉर्ड हम जब मौके पे होते हैं तो वो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए। धन्यवाद। डीएफओ साहब, ये जो कल ही थोड़ा सा विस्तार से ये बताएं कि जैसे कल होल्ले के बीच हिंदू संगठन के लोग भी आए थे, उनका ये कहना था कि जो शादी के लिए, जैसा आपने बताया कि शादी के लिए या किसी की मृत्यु हो जाती है लकड़ी देने का प्रावधान है या तोड़ने का प्रावधान है, वो क्या है, थोड़ा सा विस्तार से आप समझाएं। जी नहीं, ये देखिए, ये देने का प्रावधान नहीं है। इवन इस पर्टिकुलर मैटर में भी जो है जब मौके पे जब छानबीन की गई, वेरीफाई किया गया, इनफैक्ट हमारे पास रेंज ऑफिसर की रिपोर्ट भी आई हुई है। इसमें बाकायदा लोकल्स ने उसमें अपनी जो रिपोर्टिंग दी है और ये दी है कि हाँ ये मैटर था डोमेस्टिक यूज़ के लिए, शादी के लिए इन्होंने जो है हैवी लॉपिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म्स में, हैवी लॉपिंग की गई थी।
जिसके लिए इन लोगों ने ये ऑब्टेन किया था। इसके अलावा जैसे कि अब कोई भी जैसे अब एक चीज़ है फैसला-ए-जंगलात के बारे में आप लोग ने सुना होगा, जो कि बेसिकली फॉरेस्ट में लोगों जो जो भी डिपेंडेंस है लोगों की, उसको वो डिफाइन करती है कि आप अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, चाहे आप फ्यूल वुड के तौर पे हो, जलाने के लिए हो, या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो लकड़ी जो लेते हैं लोग, तो वो एज़ राइट के तौर पे लेते हैं। अब उसको एक तरीके से जो है हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई भी गलत मैसेज उसमें कन्वे करें। ये कोई फ्रीवे नहीं है कि विभाग के द्वारा जो है वहाँ पे कोई लकड़ी जो है वो ऐसे दी जा रही है। अगर जो उस तरीके से जैसे हेवी लॉपिंग होती है या किसी भी तरीके से इलिसिट फेलिंग के अलावा भी अगर इस तरीके के ये होते हैं, तो हमारे स्टाफ जो है इसमें डैमेज रिपोर्ट जो है चॉक आउट करते हैं, और जो उचित जो हमारे जो सर्कल लेवल रेट्स हैं वो फाइन उन पे लगते हैं। सर, गुजरों के डेरे से खैर के नग बरामद हुए या टहनियां बरामद हुई, जैसे कि कल समाज के लोग भी बोल रहे थे दोबारा प्रदर्शनी के लिए बोले, ये सब क्लियर नहीं हो पा रही है अभी तक। नहीं, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ भी क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या चीज़ है कि आप जो ये सब थोड़ी टेक्निकल मैटर्स हो जाते हैं। अब ये जो लकड़ी जो वहाँ पे जो पाई गई, ये बीच से जो है आपके जो चॉप्ड थे एक तरीके से, और जो हमारे जो स्पॉट में हमने जो वेरिफिकेशन भी कराया, जिस पर्टिकुलर ट्री से लिया गया था, वो उसके ब्रांचेस थे, सूखे पेड़ के वो ब्रांचेस लिए गए थे, वो हमने वो वेरीफाई कराया है। और साथ ही साथ ये जो कैटेगराइजेशन है, ये आपकी एक फ्यूल वुड एक श्रेणी होती है जिसको हम सोक्ता बोलते हैं, ये उस कैटेगरी में जाती है। इसकी हम मेजरमेंट भी वॉल्यूम में जो है हम इसको क्यूबिक मीटर में नहीं करते, हम इसको क्विंटल के अनुसार करते हैं, और उसी के हिसाब से जो है डैमेज रिपोर्ट की जो फाइन है वो लगाई गई है। ठीक है ना सर। गुजरों के डेरे के अलावा जैसे झुग्गियों में रह रहे रामपुर घाट है, सूरजपुर है, जीवाला है, बातापुल है, तो इस तरह की भी बातें आ रही है सामने, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? जी, तो इसमें जो आपने जो पॉइंट उठाया है, तो देखिए फॉरेस्ट लैंड पे किसी भी तरीके का अगर एंक्रोचमेंट है, तो माननीय हाई कोर्ट का भी बहुत ही इसमें एक स्ट्रिक्ट एक हमें सबको डायरेक्शन से एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो मैं आपको एक चीज़ से और अवगत करा दूं कि अभी फ़िलहाल हमारे डिवीज़न में 29 केसेस एंक्रोचमेंट के ऑलरेडी अंडर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट चलाए जा रहे हैं। वो हमारे उसके रेगुलर महीने पे हम लोग 4-4, 5-5 हियरिंग्स लगाते हैं, क्योंकि उसका एक सेट प्रोसीजर होता है। जहाँ तक कि फॉर एग्जांपल डेंटल कॉलेज की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी हमारा जो है हमारे नोटिस में भी आया कि वहाँ पे भी अभी जो ये जो मुद्दा चला हुआ है कि रिगार्डिंग फॉरेस्ट लैंड एंड प्राइवेट लैंड, तो वहाँ पे भी हमारा एक पर्टिकुलर केस ऑलरेडी जो है यहाँ हमारे कोर्ट में जो है वो चल रहा है। उसके साथ ही साथ जो भी लैंड एडजॉइनिंग प्राइवेट लैंड है, वहाँ पे जो डिमार्केशन की जो प्रक्रिया है, वो तहसीलदार महोदय